See, for the preparation of NaOH, right? Here I am writing the main heading of the topic so that you can get information what we are going to prepare. So we begin with the formation of NaOH or we call it caustic soda. बहुत important product है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे कि ये क्यों important है। लेकिन सबसे पहले NaOH बनाने के लिए जिस प्रोसेस का हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम एक नाम दे सकते हैं, दैट वी कॉल क्लोर-एल्कली प्रोसेस। Chlor-alkali process. Why do we say so? Because क्लोर, उसके अंदर क्लोरीन बनेगी, साथ ही एल्कली मतलब NaOH बनेगा। ये एक ऐसा बेस है जो वाटर में डिसॉल्व हो सकता है। द बेसिस विच कैन बी डिसॉल्व्ड इन वाटर कंफर्टेबली, कन्वीनियंटली, दे आर कॉल्ड एज एल्कली। इसलिए इस प्रोसेस को क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं। हम एक स्मॉल सेटअप जनरेट करेंगे टू अंडरस्टैंड। कमर्शियल स्केल पर तो बड़े सेटअप्स लगाए ही जाते हैं ऑब्वियसली, लेकिन यहां पर हम एक स्मॉल सेटअप बनाएंगे जिसमें समझेंगे कि ये कैसे पॉसिबल हो रहा है, राइट? तो क्लोर एल्कली प्रोसेस में जो बेसिकली होता है, क्या होता है? इलेक्ट्रोलिसिस क्या कराते हैं बेटा, ध्यान से समझना। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन। किसका इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं? ब्राइन का। व्हाट इज ब्राइन? ब्राइन इज कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर। मतलब क्या हुआ इस बात का कि आपको वाटर के अंदर सोडियम क्लोराइड को बहुत अधिक मात्रा में घोलना है, इन अ बिगर अमाउंट। दैट मीन्स इट शुड बी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा होता है। तो अगर कोई व्यक्ति आपके सामने बोलता है ब्राइन, तो ब्राइन का मतलब हो जाता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। यू आर क्लियर अबाउट दैट? अब हम इसके अंदर इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। देखो इलेक्ट्रोलिसिस, इस वर्ड को पकड़िए। इलेक्ट्रो फर्स्ट चैप्टर में भी आता है। इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से लिसिस, दैट मीन्स ब्रेक डाउन करना, किसी चीज को तोड़ना। ब्रेक डाउन ऑफ ब्राइन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड देन सी व्हाट द प्रोडक्ट्स आर कमिंग। Okay, so we make a setup, then we see what happens. We create a setup just to understand. Suppose we are taking this beaker. Okay, in this beaker we fill brine solution. Here we are going to fill the brine. What exactly brine is? होता क्या है? हम जानते हैं इस बात को कि it is a solution of NaCl and H2O, मतलब सोडियम क्लोराइड का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है वाटर के अंदर। सिंपल सी बात है और कुछ नहीं है इसके अंदर, राइट? देन आफ्टर व्हाट वी डू, वी टेक टू इलेक्ट्रोड्स। ये इलेक्ट्रोड्स हम ले लेते हैं और इसको इस तरह से बैटरी से कनेक्ट करेंगे कि इसमें एक कैथोड बने और एक एनोड बने। जैसे हमको क्या करना होगा, हम इसको कनेक्ट करते हैं एक सर्किट से। सर्किट से कनेक्ट करेंगे तो मान के चलिए इसको मैंने कनेक्ट कर दिया नेगेटिव टर्मिनल से। इस तरह से ये बैटरी गई, ये हो गया पॉजिटिव टर्मिनल, और यहां पर हमने लगा दिया एक स्विच और इसको कनेक्ट कर दिया। नाउ एज इट इज पॉजिटिव चार्ज, ये उल्टे भी हो सकते हैं किताब के अंदर, कोई खास बात नहीं है। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इसको आप नाम देंगे एनोड। क्या नाम देंगे? एनोड। और ये नेगेटिव टर्मिनल है, इसको आप नाम देंगे कैथोड। एनोड पर चार्ज होता है बेटा पॉजिटिव और कैथोड पर चार्ज होता है बेटा नेगेटिव, क्योंकि यहां भी हम टर्मिनल्स देख रहे हैं। जो स्मॉल बार होती है वो नेगेटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करती है। नाउ व्हाट हैपेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन यू स्विच ऑन, जब आप इसको स्विच ऑन करते हैं तो अंदर क्या होता है उसको समझिए। बहुत ध्यान से समझने की चीज है, आपको मजा आएगा। देखिए अंदर सोडियम क्लोराइड है ना, ये ब्रेक होता है किस में? Na+ और Cl- में। करेक्ट? ये दोनों टूट गए क्योंकि आप क्या करा रहे हो? इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हो। क्या चीज दी आपने? इलेक्ट्रिसिटी दी। तो क्या हो गया? इलेक्ट्रिसिटी देने से क्या हुआ? इलेक्ट्रोलिसिस हुआ, ब्रेकडाउन हुआ। ब्रेकडाउन किसका हुआ? सोडियम क्लोराइड टूटा Na+ और Cl- में। एक और चीज मौजूद है, क्या? H2O। ये किस में टूटेगा? H+ और OH- में टूट गए। अब देखिए क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज आती है आपके सामने। ये जो Cl- है, देखिए माइनस किसकी तरफ जाता है? पॉजिटिव की तरफ।
और पॉजिटिव किसकी तरफ जाता है? नेगेटिव की तरफ। ये तो हम छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं। नाउ व्हाट विल हैपन हियर, दीज टू पॉजिटिव चार्जेस विल ट्राई टू गो टुवर्ड्स द कैथोड, इसकी तरफ जाने की कोशिश करेंगे। इनको भेज देते हैं हम, ये दोनों जाने की कोशिश करेंगे कैथोड की तरफ और ये दोनों जाने की कोशिश करेंगे एनोड की तरफ। बट ड्यू टू सम अदर केमिकल एस्पेक्ट्स, जैसे मान के चलो मैं आपसे H+ और Na+ की बात करता हूं, इन दोनों में से H+ कैथोड से ज्यादा स्टिक होता है, बहुत जल्दी मूव करता है। ये डिपेंड करता है इनकी डिस्चार्ज कैपेसिटीज पर। अब डिस्चार्ज कैपेसिटीज क्या है, ये क्लास 11th का मैटर है, लेकिन आप इतना मान के चल लीजिए जाएंगे दोनों, लेकिन इसके साथ जो अटैचमेंट होगा वो हाइड्रोजन का पहले होगा। ये हाइड्रोजन इसकी तरफ जाएगा, यहां पर ये प्लस चार्ज है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये इस कैथोड से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, कैथोड से इलेक्ट्रॉन लेकर ये H+ H2 में कन्वर्ट हो जाएगा और यहां पर गैस कलेक्ट होने लग जाएगी कैथोड पर। कौन सी? हाइड्रोजन गैस बेटा। यहां पर कौन सी गैस कलेक्ट हो जाएगी? हाइड्रोजन गैस। और ये Cl और OH में से Cl इसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड होता है, तो यहां पर कौन सी गैस कलेक्ट हो जाएगी? Cl- भी इसी तरीके से अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, Cl- इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और लूज करके यहां पर जो गैस कलेक्ट होगी दैट विल बी Cl2 गैस। तो एनोड पर कौन सी गैस आई? Cl2। कैथोड पर कौन सी आई? H2। एंड इंटरेस्टिंगली दिस Na+ will join this OH- and this will give NaOH and NaOH is obtained near cathode, ऐसा आपकी NCERT में लिखा हुआ है। लेकिन सच्चाई यह है कि यह फ्लोट करता रहता है, पूरे में घूमता रहता है। ठीक है, प्लेट्स होती हैं उन पर यह फ्लोट करता रहता है। तो इस तरह से यह प्रोसेसिंग होती है। इसको बोला क्लोर क्योंकि क्लोरीन बनी, एल्कली क्योंकि NaOH बना। अब बात यह आती है कि इसकी रिएक्शन कैसे प्रोसीड हो रही है। रिएक्शन कैसे प्रोसीड हो रही है, देखिए हमने सोडियम क्लोराइड लिया है, इसका हमने वाटर में कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनाया, इसको हमने इलेक्ट्रिसिटी दी। इलेक्ट्रिसिटी देने के बाद जो रिजल्ट आया हमारे सामने वो क्या आया? सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज कॉस्टिक सोडा, प्लस क्या बना? H2, प्लस क्या बना? Cl2। ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये एक्वस स्टेट में है, ये सॉलिड है, ये तो लिक्विड है ही है। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये तो आपको रिएक्शन समझ में आएगी। ये बैलेंस कर देते हैं हम इसको, ये बैलेंस हो गए सारे के सारे। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज देखिए आप, ये दो प्रोडक्ट्स आपको नजर आ रहे हैं H2 एंड Cl2। आप इनका भी अलग से इंडस्ट्रियल यूज कर सकते हो। ठीक है, H2 और Cl2 को मिलाकर HCl गैस बन सकती है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। H2 और Cl2 गैस, देखिए मैं बना के बताता हूं आपको। अगर H2 गैस और Cl2 गैस को आप मिला देंगे तो आपको HCl गैस मिल सकती है। HCl गैस को आपने वाटर के अंदर मिला दिया तो आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिल सकता है। जो हाइड्रोजन बनी है उसको आप N2 से मिला दीजिए तो आपको NH3 अमोनिया मिलेगा, विच इज एन एक्टिव फर्टिलाइजर। आप उसको फर्टिलाइजर्स के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, दुनिया भर के यूजेस हो सकते हैं, डिपेंड करता है हम कैसे लेते हैं। अब देखिए आपकी एनसीईआरटी में इसके बहुत सारे यूजेस बता रखे हैं, वो यूजेस आप देखिए क्या है। आप इस पिक्चर को देख पा रहे हैं जिसमें कॉमन सॉल्ट से हमने 3 डायरेक्शंस में प्रोडक्ट्स को निकाल लिया है। वेयर एट कैथोड यू आर हैविंग हाइड्रोजन, एट एनोड यू आर हैविंग क्लोरीन एंड नियर द कैथोड, इसमें तो लिखा नहीं है लेकिन ऐसा होता है, बल्कि पूरे बीकर में फ्लोट करेगा वो। अब देखिए हाइड्रोजन का यूज कैसे कर रहे हैं, फ्यूल्स में, इंजन्स में इसको डाला जाता है, स्पेशली स्पेस जेट्स में। मार्गराइन, ये अनोखी चीज है, ये इसका इस्तेमाल होता है। पुअर क्वालिटी घी हो गया। अमोनिया फर्टिलाइजर के रूप में आती है, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया। साथ ही Cl2 जो बन रही है एनोड पर, उसको यूज किया जाता है वाटर ट्रीटमेंट्स में। ये बहुत ही बढ़िया डिसइंफेक्टेंट है, इट किल्स द जर्म्स। स्विमिंग पूल में जब आप कभी जाएंगे तो जो आपको स्मेल महसूस होती है वो किसकी होती है? क्लोरीन की होती है, जो ब्लीचिंग पाउडर में डाला जाता है। बात करते हैं NaOH की। इट इज यूज्ड एज डीग्रीजिंग मेटल्स, मेटल्स के ऊपर से ग्रीस हटाने के लिए काम आता है। साबुन के अंदर इसका इस्तेमाल होता है।
डिटर्जेंट में इसका इस्तेमाल होता है, आर्टिफिशियल फाइबर्स बनाने में इसका इस्तेमाल होता है. सो दीज आर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स विच कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द NaOH and the other things we are obtaining along with that NaOH.